साथियों, आज हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि बागपत के कस्बा रटोल के अंदर एक आगजनी का मामला निकलकर सामने आया है। हम खुद मौके पर पहुंचे हैं। जो गांधीनगर से काम होता है पेंटों की सिलाई का, उन कारखानदार के यहाँ एक भीषण आगजनी का मामला देखने को आया है। जहाँ तक भी दिखाई दे रहा है हमें, पूरी तरह से धूल और धुएं से अटे हुआ ये कारखाना है। हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या था। क्या शॉर्ट सर्किट रहा है या फिर किसी ने आके दुश्मनी निभाने के लिए उन्होंने ऐसी की है। जिधर को भी जाते हैं यहाँ से कोई चीज़ सही से दिखाई नहीं पड़ रही है। जितना भी देखते हैं, मान लो लाखों रुपए का कपड़ा यहाँ कुछ तैयार हुआ और कुछ माल तैयार हुआ था। आग अभी तक पूरी तरह से बंद नहीं हुई है। इस मामले को समझने की कोशिश करते हैं। ये पूरी आगजनी का जो मामला निकल कर सामने आया है, यह कारखाने के जो ठेकेदार हैं उनसे भी पूछेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या था। जी, जब इस टाइम आग लगाई गई इस कपड़े के कारखाने में, जो गांधीनगर से कच्चा माल आकर चौधरी फारूक के यहाँ सिलकर तैयार होता है, उसमें हर तरफ से अब भी धुआं उठ रहा है। आपको मौके पे बताया जा रहा है कि उस टाइम आप मौके पे थे जिस वक्त आग लगनी शुरू हुई। हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि पूरा मामला क्या था। आपका नाम? शमशाद जी, हम समझने की कोशिश करते हैं कि जब आपने देखा कि आगजनी हो रही है तो क्या आपका पहले रिएक्शन क्या था? मैं अपने मकान के अंदर था, सब नंबर बराबर में थी, इसने रुक्का मचाया, इसमें आग लगी हुई थी, ताला लगा हुआ था, मैंने ताला तोड़ दिया। कुछ आग बुझी, कुछ चलती रही मेरे से। जब आग लग रही थी यहाँ से कोई भागता हुआ नजर आया या फिर किसी बिजली की शॉर्ट सर्किट हुआ? क्या देखा आपने पहली नज़र में? नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने आग लगी हुई देखी। जब आग लग रही थी तब आपने आके देखा और आप पड़ोस की जो महिला शबनम है, उन्होंने उनकी चीख पुकार सुनकर आप आते हैं और एक अच्छा पड़ोसी होने के नाते आप यहाँ आकर देखते हैं तो ताला लगा हुआ था इस कारखाने में। और जो कारखाने के जिम्मेदार हैं, जो इसके ठेकेदार हैं, जो इसे चलाते हैं, चौधरी फारूक, वो यहाँ मौके पर मौजूद नहीं थे। फिर आपने क्या किया? मैं हथौड़ा छेनी लाया, मैंने ताला तोड़ दिया। अच्छा। कुछ पानी से आग बुझाई, फिर भी कुछ आग चलती रही। जिस आग को आपने बुझाने की कोशिश की, लेकिन दुख की बात इसमें यह है कि तब तक लाखों रुपए का कपड़ा जो था वो जलकर राख हो चुका था। और आग अभी भी हमने अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश की है, आग अभी पूरी तरह से शांत नहीं हुई है। ये आग दुश्मनी की आग है, ये शॉर्ट सर्किट की हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे ही आप आए उसके बाद फिर और मोहल्ले पड़ोसियों का क्या रिएक्शन रहा? क्या उन्होंने भी आकर इस आग को बुझाने की कोशिश की? हाँ, उन्होंने भी आग को बुझाने की कोशिश करी, पड़ोसियों ने भी आग को बुझाने की कोशिश करी, लेकिन उनसे भी पूरी बुझ नहीं पाई। आग इतनी भयंकर रूप धारण कर चुकी थी कि बुझने का नाम नहीं ले रही थी। आज हम पूछने की कोशिश करेंगे। देखो, ये महिला होने के नाते इन्होंने भी अपना फ़र्ज़ निभाया, जो कि एक पड़ोसी का और मानवता के नाते ज़रूरी होता है इस तरह की एक दूसरे के साथ भलाई करना। जब आपने देखा कि यहाँ आग लगी हुई है तो आपने क्या किया फिर? हमने ये कहा कि हाँ आ तो पानी डाला, आग बुझाई। मेरे बच्चे भी थे, मेरी लड़की भी थी, मैं भी थी, सब थे। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। लेकिन ये आग कैसे लगी, आप क्या बता सकती हैं? हमें पता नहीं कैसे लगी, हम देखा धुआं उठता देखा हमने तो। क्या इससे पहले 1-2 दिन पहले इनकी किसी से इनकी कोई झड़प हुई हो? क्या कोई नाराजगी हुई हो? ऐसा कुछ देखा हो जिसके लिए दुश्मनी के बदले इन्हें लाखों रुपए का सामान जो है वो आग के हवाले हो जाता है और पूरी तरह स्वाहा हो जाता है? लेकिन आपने एक अच्छी भूमिका निभाई है। और मोहल्ले वालों ने क्या किया फिर? सबने नहीं कहा कि अच्छा वो बुझा देते, सबने लिपट कर आग बुझवाई है बस। अभी हम पड़ोसियों का और इन विशेष महिला का साक्षात्कार लेकर जानने की कोशिश की कि जब आगजनी शुरू होती है तो ना यहाँ से कोई निकलता हुआ दिखाई देता है, और अजीब बात यह भी है कि शॉर्ट सर्किट भी नहीं हुआ। किसने इस तरह की दुश्मनी, जो घटिया, जो मानवता को शर्मसार करने वाली घटना होती है कि किसी के रोजगार पर हमला करना, किसी ने ऐसा कुकृत्य और एक घटिया कदम उठाया है। हम खुद जो मालिक हैं इस कारखाने के, जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के गांधीनगर से एक कच्चा माल लाते हैं, जो कस्बा रटोल के अंदर बड़े पैमाने पर ये कारोबार चलता है, उसी के एक कारोबार की एक कड़ी है चौधरी फारूक का कारखाना। उनके अंदर उनके पड़ोसियों ने उनकी गैर मौजूदगी में ताले को तोड़ते हैं और आग बुझाने की कोशिश करते हैं। और हम खुद उनके मालिक से जानने की कोशिश करते हैं, चौधरी फारूक से, कि जब आपको ये खबर पहुंची तो किसने ये खबर इत्तला दी?
भैया जो खबर ये यहाँ से पहुँची है घर पे, मैं भी दुकान पे था, तो यहाँ से जाने के बाद में हमें पता लगा, हम भग के यहाँ आए तो इन्होंने बेचारों ने शमशाद था, ये लड़की थी और अंसारियों में से थे, इन्होंने ताला वाला तोड़ के आग बुझाने की कोशिश करी, कुछ माल बाहर काटा। इनका तो बहुत बड़ा एहसान है जो कुछ माल बच गया। ये एक पड़ोसी होने के नाते इन्होंने जहां अपना फर्ज अदा किया है, लेकिन आप उस फर्ज को भी एक एहसान के रूप में ले रहे हैं। आप कितने रुपए का ये नुकसान, मानो लगता है लाखों रुपए का नुकसान हो गया है, जिसका भरपाई करना एक मध्यम वर्ग के लिए बड़ी भारी बात होती है। जी ये लाख से ज़्यादा का नुकसान है। अब जैसा भी होगा जी भुगतेंगे उसे, बहुत मोटा नुकसान है यूँ। और इनका एहसान फिर मैं मानता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। जो माल और लगा हुआ था, कई लाख का माल है, ये तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है, जो ये बच गया इनकी वजह से। अच्छा, इसमें आपका किसी से कोई रंजिशन ये काम नज़र आ रहा है? अगर ये शॉर्ट सर्किट नहीं है तो आपसे कोई ऐसी रंजिश रखता हो, कोई चुनावी रंजिश या खेत खलिहान की, या कोई तू मैं कोई ऐसा मामला उससे कुछ दिनों पहले हुआ हो जिससे अंदाज़ा लगाया जा सके कि ये इस वजह से किसी ने ये ऐसा घिनौना काम किया है? देखो सर, बात ऐसी है, चुनाव का कोई अंदरूनी अपना कोई मामला हो तो हो सकता है, वैसे किसी से हमारी कोई झड़प नहीं है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है देखती आँखों, और अंदर से कोई रखता हो तो बात है दूसरी। तो ऐसा तो कोई ना झड़प हुई है ना कोई है। सारे ये कारीगर हैं बेचारे, माल ले जाते हैं, घर पे सीते हैं। यहाँ ये मशीन रखी हुई है, ओवरलॉक की मशीन, यहाँ भी रहते हैं। अब इसमें जब भी कोई आध घंटा पहले, जुमे का दिन है, बड़ा लड़का था, वो नमाज़ पढ़ने के लिए घर पर गया था, कपड़े वपड़े बदल के, वहाँ से पता लगा कि ऐसे ऐसे हुआ, तो हम भगे हुए आए यहाँ के। इतने बेचारे ये लगे हुए थे, ये मोहल्ले के जो शबनम थी और शमशाद था मुखिया जी। और इस आगजनी के तह में अगर जाने की कोशिश करें तो आप क्या वजह मानकर चल रहे हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ? बस जी क्या बताऊँ मैं, अब बिजली का भी सर्किट शॉर्ट नहीं है, कहीं से भी कोई तार चलो टूट गया या बिजली में आग लग गई, ये हो गया हो, ऐसा भी नहीं है इसमें। और यहाँ मोहल्ले पड़ोस में हमारे अच्छे मोहल्ले पड़ोस वाले हैं। अच्छा, आपने जैसे आगजनी हो रही थी, पड़ोसी ने या फिर आपके आने के बाद किसी ने फायर ब्रिगेड को कॉल की? नहीं जी, वो तो किसी ने की नहीं, इतना होशानी नहीं बने जो वहाँ कॉल करते हैं। ना हमारे यहाँ पर ये सुविधा है फायर ब्रिगेड की, ये सुविधा हमारे यहाँ नहीं है। इन्होंने तो बेचारों ने पानी ला के, जैसे भी समरसेबिल का, उससे ही ये बुझाने की कोशिश करी है। किस तरह से आज हमने एक कारखाने में आकर, जो बागपत के कसबा-रटोल का एक क्षेत्र है जहां कारखानों का बहुतायत में काम पाया जाता है, जहां एक मध्यम वर्ग अपनी तिल कर और कारखाने के रूप में कई सारे लोगों को रोज़गार देने का काम करता है, लेकिन कोई घिनौनी हरकत पर इस लेवल तक भी आ जाता है कि उस कारखाने को आग लगाकर पूरी तरह ध्वस्त करने का और ख़त्म करने का काम करता है। वो इससे बेपरवाह हो जाता है कि तू भी उसी मानवता और इंसानियत से ताल्लुक़ रखता है जिससे कि वो रखता है, लेकिन वो बात उसके लिए मायने नहीं रखती। उसके मायने रखती हैं तो वो हैवानियत, जो किसी के रोज़गार पर हमला, या उन कारीगरों के जिसके ज़रिए इनकी रोज़ी रोटी चलती है, उन सबको बेरोज़गार करने का काम उस मानसिकता ने किया है, उस घिनौनी मानसिकता ने किया है, जिसको सुनकर आप भी हिल जाएंगे कि एक छोटे से कारखाने के ज़रिए अपनी दाल रोटी सीधे करने वाले चौधरी फारूक के साथ एक लाखों रुपए का जो नुकसान देखने का आया है, इसको लेकर आपको भी पीड़ा होगी, क्योंकि ये मानवता और इंसानियत के ख़िलाफ़ है। हम फिर किसी वीडियो के साथ आपसे बात करने, हमारी ऐसी ही दिलचस्प वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल सहारा न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।